वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसआई से रिलेटेड सेट नंबर फर्स्ट को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 5+3+2+2, ऑप्शन बी 3+5+5+4, ऑप्शन सी 5+3+3+4 और ऑप्शन डी 3-8, 8-11 और 11-14। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 5+3+3+4। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह लागू हुआ था 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। एनईपी को अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था कर्नाटक। और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का शुरुआत भी है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का भी शुरुआत जो है वो नई शिक्षा नीति के तहत किया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी 14 मई और ऑप्शन डी 19 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर एक वर्ष यह 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार की रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? ऑप्शन ए रक्त सीरम, ऑप्शन बी पल्मोनरी धमनी से लिया गया रक्त, ऑप्शन सी पल्मोनरी सिरा का और ऑप्शन डी रक्त प्लाज्मा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त सीरम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। ऑप्शन ए मार्च के महीने में, ऑप्शन बी जुलाई के महीने में, ऑप्शन सी सितंबर के महीने में और ऑप्शन डी जनवरी के महीने में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जनवरी के महीने में। तो 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निम्नतम दूरी पर है और अधिकतम दूरी का जब बात किया जाए तो 4 जुलाई को सूर्य जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसकी मूत्र में किसकी मात्रा असमान होगी? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी कीटोन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कीटोन का। अगर त्वरित ऊर्जा चाहिए, त्वरित ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए तो अधिक मात्रा में ऊर्जा के लिए वसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन ए सेलवास, ऑप्शन बी स्टेपी, ऑप्शन सी वेल्ड और ऑप्शन डी डाउन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सेलवास। सेलवास जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ऑप्शन ए केनरी धारा, ऑप्शन बी बेंगुएला धारा, ऑप्शन सी अगुलाहास धारा और ऑप्शन डी ब्राजील धारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगुएला धारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी सू नहर और ऑप्शन डी स्वेज नहर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है यह 1869 में बना था, ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वह 1956 में किया गया। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। ऑप्शन ए 1.50%, ऑप्शन बी 2.40%, ऑप्शन सी 3.50% और ऑप्शन डी 16%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 2.40%। तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो भागीदारी है वो है 2.42% और लगभग मान के अनुसार से यहाँ पे हो जाएगा 2.40%। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अब यह तीनों द्वीप कहाँ पर है? यह तीनों द्वीप कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। साथ ही यहाँ से यह भी जानते हैं कि शिवसमुद्रम पर भारत की दूसरी पनबिजली ऊर्जा केंद्र का निर्माण हुआ था। दूसरी पनबिजली ऊर्जा केंद्र का निर्माण हुआ था। यह निर्माण हुआ था 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? ऑप्शन ए दोमट, ऑप्शन बी बलुई, ऑप्शन सी चिकनी और ऑप्शन डी लाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या करती है? तो अधिकतम पानी को संजोए रखती है। चिकनी मिट्टी में जो है पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर एक बात और भी जानेंगे हम लोग कि मिट्टी का अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोला जाता है। पेडोलॉजी बोला जाता है। और काली मिट्टी में भी जल धारण क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में जल धारण अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। ऑप्शन ए क्लोरो यौगिक, ऑप्शन बी फ्लोरो यौगिक, ऑप्शन सी सल्फर यौगिक और ऑप्शन डी ब्रोमो यौगिक। तो लहसुन प्याज में विशिष्ट गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्टॉक फार्मिंग। ऑप्शन ए 2 या 3 फसलों को एक साथ उगाना, ऑप्शन बी पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन सी फसल की अदला बदली और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टॉक फार्मिंग जो है वो क्या है? पशु का प्रजनन। साथ ही एक चीज और जानेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में यह सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो वह आपको हम लोग बता रहे हैं, तो उसको आप लोग नोट करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 25 मई। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 21 मई को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए 1 या 2%, ऑप्शन बी 1 से 5%, ऑप्शन सी 1 से 10% और ऑप्शन डी 1 से 20%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से 2%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? ए में है पॉलिस्टर, बी है नायलॉन, सी है रेयान और डी है एक्राइलिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो यह चारों जो है सिंथेटिक्स फाइबर है, तो इस आधार पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अदरक प्रकंद, ऑप्शन बी प्याज मसलपुर, ऑप्शन सी आलू मूल और ऑप्शन डी नारियल भ्रूणकोश। तो अदरक का प्रकंद ठीक है, प्याज का मसल ठीक है, नारियल का भ्रूणकोश ठीक है और आलू का मूली जो है वो गलत है। तो आलू का क्या हम लोग खाते हैं? तो तना खाते हैं, अर्थात आलू का हम लोग तना को खाते हैं, मतलब तना को यूज करते हैं, खाद्य भाग में आलू का तना को यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी खनिज एवं विटामिन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वसा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में दिया गया है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। 2 में है, यह रक्त युक्त यौगिक है। और 3 में है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और 4 में है, यह रक्त को लाल रंग में प्रदान करता है। तो इसमें से सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है, दूसरा भी सही है और चौथा सही है, तीसरा जो है यह गलत है। तो इस आधार पर 1, 2 और 4, तो ऑप्शन डी। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या है? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लोह युक्त यौगिक है और आखिरी वाला यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई, ऑप्शन बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ऑप्शन सी समुद्री मील नौसंचालन की दूरी की इकाई और ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो सेल्सियस जो है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। तो सेल्सियस जो है यहाँ पर क्या होता है? ऊष्मा का इकाई नहीं होता है। इस आधार पर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सेल्सियस जो है यह तापमान का इकाई होता है, तापमान की इकाई होता है। और शेष जो हम लोग देख रहे हैं, तो डेसिबल के द्वारा ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है और समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है। तो जिस प्रश्न में नहीं है, हर एक प्रश्न को बारीकी से पढ़ें। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी स्थिर विद्युत बल और ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु का क्या होता है? तो विपरीत होता है, मतलब हमेशा वस्तु का क्या होगा? तो ये अपोजिट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए कन्वेक्शन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कंडक्शन। तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरेमीड और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। साथ में हम लोग यह भी जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर भी का प्रयोग जल को क्या किया जाता है? जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? ऑप्शन ए खाद्य तेलों का, ऑप्शन बी पेट्रोल की, ऑप्शन सी केरोसिन तेल की और ऑप्शन डी सुगंधित तेल की। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोल की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए यह सस्ते होते हैं, ऑप्शन बी इसका प्रकाश एकवर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ऑप्शन सी यह आंख के लिए शीतल है और ऑप्शन डी यह चमकदार
रोशनी देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों के गुजरने पर विवक्त नहीं होती है। साथ ही सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भूतरंगों का, ऑप्शन बी दृष्टि रेखा तरंगों का, ऑप्शन सी आयन मंडलीय तरंगों का और ऑप्शन डी उपग्रह संचार का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडलीय तरंगों का। लंबी दूरी के लिए आयन मंडलीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स, ऑप्शन बी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी सिल्वर व पोटेशियम क्लोराइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी फिल्टर पेपर पर हल्दी टर्मरिक और ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी हुई सिलिका जेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है। ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन डी सिंथेटिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही सोल्डर बनाने के लिए एसएन और पीवी का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर बनाने में एसएन और पीवी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एसएन 67% और पीवी 33%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी कार्बोलिक अम्ल, ऑप्शन सी सिनामिक अम्ल और ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है इसका सूत्र होता है C6H5COOH। यह बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजियानाइज किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, ऑप्शन बी इसकी वसा हटा दी जाती है, ऑप्शन सी इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है और ऑप्शन डी इसको केवल उबाला जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। ऑप्शन ए जेड के, ऑप्शन बी जेड स्क्वायर के, ऑप्शन सी जेड पे पावर -1 के और ऑप्शन डी जेड पे पावर -2 के। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जेड स्क्वायर के। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की वस्ती का वर्णन है और वहीं सूची 2 में नदी जिस पर अवस्थित था। तो सबसे पहले है यहाँ हड़प्पा, तो हड़प्पा रावी नदी पे स्थित था। ठीक है। कालीबंगट, तो कालीबंगट जो है घग्गर नदी पे स्थित था। लोथल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी पे स्थित है और रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। अब देखिए हड़प्पा जो है इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी, इसका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, तो 1921 में किया गया था। कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। तो इस आधार पर हम लोग क्या देखते हैं? तो हड़प्पा अर्थात रावी 1 का 3, कालीबंगन का 2, 3 का 2। तो इस आधार पे हमारा हो जाएगा
ऑप्शन ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए, उसका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। 2, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। 3, उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। और 4, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर यह चारों उत्तर सही है, 1, 2, 3, 4। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। यह चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अद्वैत दर्शन के संस्थापक। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी रामानुज और ऑप्शन डी माधव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक थे वो थे शंकराचार्य, और शंकराचार्य को ज्ञान मार्गी भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे रामानुज, तो रामानुज के द्वारा विशिष्टावाद का संस्थापक थे। रामानुज विशिष्टावाद का संस्थापक थे, और माधव जो है वे द्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे। द्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे माधव। यहाँ पर माधव जो है ये माधवाचार्य हो जाएगा, और रामानुज जो है रामानुजाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम। और यह जो रथ मंदिर है इसको एकाश्मक मंदिर भी कहा जाता है, एकाश्मक मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। चूंकि कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाए थे, और जब कुतुब मीनार पूरा बन गया था तो इसकी 5वीं मंजिल जो है वो क्या हुआ था, क्षतिग्रस्त हो गया था बिजली गिरने के कारण। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वां मंजिल का भी निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध 1526, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध 1527, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध 1529 और ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध 1530। तो चंदेरी का युद्ध जो है यह हुआ था 1528 ईस्वी में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है। और रेस्ट जो है पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का 1527 और घाघरा का 1529। चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अंग्रेज का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी पांडिचेरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता। और फोर्ट विलियम का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1690 ईस्वी में। और यहाँ पे फोर्ट विलियम अगर कॉलेज का बात किया जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज का, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1800 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी जस्टिस रानाडे और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक? ऑप्शन ए मैडम भिखाजी कामा, ऑप्शन बी श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर और ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मैडम भिखाजी कामा। और मैडम भिखाजी कामा 1909 ईस्वी में पेरिस में इसका शुरुआत वंदे मातरम समाचार पत्र का निकाले थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? ऑप्शन ए कृषि मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन,
ऑप्शन सी वेवेल योजना और ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो दूसरी विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 में भारत आए थे और इसके जो अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के वो कौन थे? तो सर पेंथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और देखिए मौलिक अधिकार श्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया गया है, तो आप लोग वहाँ से इसको देख लीजिए वीडियो को, जो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अनुच्छेद 23 में जो है बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार का निषेध बताया गया है। उसी जगह अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है और अनुच्छेद 18 में उपाधि वंशानुगत निषेध किया गया है, उपाधि वंशानुगत निषेध किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? एक में वास्तविक और लोकप्रिय, 2 औपचारिक और विधिक, 3 राजनीतिक और नाम मात्र और 4 संवैधानिक और नाम मात्र। तो नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4 और ऑप्शन डी 2 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 2 4। तो 2 और 4 औपचारिक और विधिक दिया गया है और साथ ही संवैधानिक और नाम मात्र दिया गया है। नेक्स्ट देखते हम लोग, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 14 दिन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 4 माह। तो विधान परिषद किसी भी विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है, साथ ही विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की और उसके सभापति कौन थे? ऑप्शन ए के.एम. मणिक्कर, ऑप्शन बी H.N. कुंजरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। साथ ही यह त्रिस्तरीय पंचायती राज के संस्थापक थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश भी बलवंत राय मेहता ने किए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनिए। तो एक साइड अनुच्छेद दिया हुआ और दूसरी साइड उसमें क्या का वर्णन किया गया है वो दिया हुआ है। जैसे अनुच्छेद 14,
तो हम वीडियो का जो लिंक है, वीडियो का लिंक जो है यह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जाके अनुच्छेद का, जैसे मौलिक अधिकार और जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको जाके वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 है तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का वर्णन किया गया और अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक का हो रहा है 3, ठीक है। तो उस आधार पर यहाँ अगर आप सिंगल भी जान रहे हैं तो उस आधार पर आप ऑप्शन मार सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन ए गांधीवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन बी समाजवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन सी पूंजीवादी व्यवस्था पर और ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी समाजवादी व्यवस्था पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए जी मिजरल द्वारा, ऑप्शन बी W.A. लेविस द्वारा, ऑप्शन सी आर नरकट्से द्वारा और ऑप्शन डी ए सैमुअल्सन द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जी मिडरल द्वारा। तो जी मिडरल द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था और साथ ही जनता दल सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान चलाया गया था 1978 में और 1980 में कांग्रेस ने इसको समाप्त कर दिया। जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया था? तो 1978 में और कांग्रेस 1980 में इसको क्या करता है? तो खत्म कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले का प्रतिशत तेंदुलकर समिति के द्वारा बताया गया था कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए लगभग 21.9%, ऑप्शन बी लगभग 30%, ऑप्शन सी लगभग 29.5% और ऑप्शन डी लगभग 40%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 21.9%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 जनता के पास मुद्रा, 2 में है बैंकों के पास मांग जमा जिसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है और 3 में है बैंकों के पास समय जमा जिसको क्या बोला जाता है? टाइम डिपॉजिट। इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धर्म अर्थात M3 में शामिल है? ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी सभी 1, 2, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यह तीनों M3 में शामिल है अर्थात 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रुपये की परिवर्तनीयता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, ऑप्शन बी रुपए मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, ऑप्शन सी रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करने देने की अनुमति और ऑप्शन डी मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करने देने की अनुमति। अब देखिए भारत में जो है विमुद्रीकरण अभी तक 3 बार हुआ है, ठीक है। कब कब हुआ है? तो एक हुआ था 1946 में, दूसरा हुआ था 1978 में और तीसरा हुआ 2016। तो 2016 जो है सबसे लास्ट में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 8 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ऑप्शन ए वह स्थिति जब फर्म लाभ कमा रही हो, वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही है, सी वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न हानि हो रही है और ऑप्शन डी इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न हानि हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या खेल में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए खो खो, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी रग्बी फुटबॉल और ऑप्शन डी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है जबकि खो खो में कितने होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं,
क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, ऑप्शन बी नेट परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन सी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ऑप्शन डी न्यू पोटेंशियल अकाउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट के खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 फरवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 28 मार्च और ऑप्शन डी 28 अप्रैल। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और सीवी रमन को जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था और साथ ही 1954 में भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी और ऑप्शन डी हिंदी। तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखे थे। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी उसमें है हिंद स्वराज, सर्वोदय, गीता माँ और सत्याग्रह नैतिक धर्म, सत्याग्रह नैतिक धर्म आदि। यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी महिलाओं का अधिकार, ऑप्शन सी बच्चों का अधिकार और ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी के दीवान ए खास में, ऑप्शन बी आगरा का नया किला, ऑप्शन सी दिल्ली के लाल किले का रंग महल और ऑप्शन डी दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम में विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? ऑप्शन ए माउंट हैरियट, ऑप्शन बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क और ऑप्शन डी सुंदरबन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट हैरियट का। तो 20 रुपए का जो पुराना वाला नोट था, ठीक है, तो उस पे जो है क्या है, तो उस पे माउंट हैरियट का बना हुआ है। जबकि अगर नया वाला करेंसी का बात किया जाए तो 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफा का चित्रण किया गया है। ठीक है, और 10 रुपये के नोट पे क्या है, तो यहाँ पर 10 रुपये के नोट पे सूर्य मंदिर का चिन्ह दिया हुआ है। 50 रुपये का नोट पे क्या है, तो हम्पी का चित्रण दिया हुआ है। 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव दी हुई है, रानी की वाव का चित्रण किया गया है। और 500 रुपये के नोट पे लाल किला दिया गया है। ठीक है, तो 20 रुपये के पुराना वाला नोट पे क्या है, माउंट हैरियट है, जबकि नया वाला पे क्या है, तो एलोरा की गुफा का चित्रण है। 10 रुपये पे सूर्य मंदिर, 50 रुपये पे क्या है, तो हम्पी का चित्रण है और 100 रुपये के रानी की वाव और 500 रुपये पे लाल किला का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जापान। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा की का जो स्थापना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी रोहतास। तो 2011 के अनुसार से 2011 के जनगणना के अनुसार से बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षर महिला कहाँ पे है? तो रोहतास में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 40%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 50%। और 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो पंचायती राज अधिनियम से है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? ऑप्शन ए 1863, ऑप्शन बी वर्ष 1862, ऑप्शन सी वर्ष 1864 और ऑप्शन डी वर्ष 1861। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1861। निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? ऑप्शन ए चीन जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन फ्रांस, ऑप्शन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ऑप्शन डी चीन और ब्रिटेन। तो नानकिंग की संधि जो हुई थी वो चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1842 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए अवरक्त तरंग, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी रेडियो तरंग और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो रात में जो है निम्न में से किस प्रकार का तरंग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि उपकरण में जो है अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। तेल के एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 179 लीटर, ऑप्शन बी 201 लीटर, ऑप्शन सी 169 लीटर 159 लीटर और ऑप्शन डी 131 लीटर। तो तेरल का एक बैरल 159 लीटर का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर सीवी रमन को उसके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए प्रकाश का परिकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश विक्षेपण, ऑप्शन सी प्रकाश का परावर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश परिक्षेपण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश परिकीर्णन। और कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? ऑप्शन ए रसायन उद्योग, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी मोटर वाहन उद्योग और ऑप्शन डी मत्स्य उद्योग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य उद्योग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार और ऑप्शन डी गांधी शांति पुरस्कार। तो वरीयता के क्रम में जो है स्थान दिया गया है भारत रत्न को। ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में कौन सा युक्त सत्य है? ऑप्शन ए चेतन भगत मिडनाइट चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी प्यूरी, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम फर्स्ट पर्सन, ऑप्शन डी टी.एन. शेषन संस्कार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सलमान रुश्दी का फ्यूरी। यह जो है सत्य है, नेक्स्ट सभी गलत दिया हुआ है। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए के डेविस, ऑप्शन बी गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन सी
मे काइवर एवं पेज और ऑप्शन डी HM जॉनसन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जानबूझकर किया गया वो प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है ऑप्शन ए विरोध, ऑप्शन बी संघर्ष, ऑप्शन सी व्यक्तिगत संघर्ष और ऑप्शन डी वर्ग संघर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी संघर्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी शहरीकरण का स्तर और ऑप्शन डी आयु संभाविता। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी शहरीकरण का स्तर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बेसबॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। तो लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। देश के पहले सहकारिता के संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी फ्रांस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह घट, ऑप्शन बी प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिंकर, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन डी धान्या राजेंद्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह घट को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक में है इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है और दो में है इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। तो ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी ना तो एक दो, ऑप्शन सी ए एवं दोनों और ऑप्शन डी केवल दो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ईरान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? ऑप्शन ए जोरहाट, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी इंदौर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? ऑप्शन ए जर्मनी बर्लिन में, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी बीजिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी बर्लिन में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी मेटा और ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मेटा के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतेले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन ए मिशेल लीवो, ऑप्शन बी सीन मर्फी, ऑप्शन सी यूजिन ब्लैक और ऑप्शन डी
हेनरी डिक्सन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सीन मर्फी को। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जनवरी। तो लूना 25 नामक चंद्रयान रूस ने लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRE द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी पांचवा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी चौथा। पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कुआलालंपुर मलेशिया, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी टोक्यो जापान और ऑप्शन डी बुरनोई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कुआलालंपुर मलेशिया। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी एयर एशिया, ऑप्शन सी जेट विंग्स एयरवेज और ऑप्शन डी उड़ान एयरवेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जेट विंग एयरवेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की कीमत कितना घोषित की गई है? ऑप्शन ए 4600, ऑप्शन बी 6600, ऑप्शन सी 8558 और ऑप्शन डी 2090। तो यहाँ पे हो जाएगा 8558। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुबोध कुमार सिंह, ऑप्शन बी स्वामीनाथन जानकी रमन, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और ऑप्शन डी अंशुमाली रस्तोगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सुबोध कुमार सिंह। तो इसी के साथ हम लोग बिहार दरोगा सीट नंबर 1 को सॉल्व किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट को PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।